फिलहाल राजनीति में अहम किरदार माने जा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान अगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सिंधिया की बदौलत ही बन पाएंगे, क्योंकि ग्वालियर हो, चंबल हो, अंचल हो, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां सिंधिया की पकड़ और उनके नेताओं की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या सीएम पद की ताजपोशी हो जाएगी? सीएम पद को लेकर के लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी आगे की रणनीति बनाते हुए तैयार नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई नया कदम उठाया जाएगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कपिल मौजूद है। कपिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम पद दिया जा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ होकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सीएम पद दे सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जाकर सिंधिया को सीएम पद दिया जाएगा। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जब इस गद्दी को छोड़ देंगे तब सिंधिया को जो है वो ये मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद दिया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद सिंधिया जब बीजेपी में आते हैं तो तुरंत उन्हें केंद्रीय उड्डयन मंत्री का तो पद दे दिया जाता है और उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान जो है वो गद्दी छोड़ देंगे। और खुले मन से शिवराज सिंह चौहान ये भी कह देते हैं कि देखिए, मैं सिंधिया की बदौलत जो है वो मुख्यमंत्री बन पाया हूं। यानी कि साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं सिंधिया को खुश रखने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करती है तो 2023 से लेकर अगले 5 साल तक शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं सिंधिया ये बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो उन्हें यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और टिकटों के बंटवारे की जहां तक बात है तो आप देखिए कि ये जो टिकटें हैं, ये कहा जा रहा है कि सिंधिया ही बांटेंगे। तो अब कहीं ना कहीं सिंधिया पर यह दबाव होगा कि क्या वो अपने अपने समर्थकों को टिकट देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं या फिर जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो पार्टी में कई सालों से लगातार एक्टिव रहे, वही कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आएंगे कि देखिए, हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, हमें टिकट नहीं मिल रही। तो सिंधिया के ऊपर अब कहीं ना कहीं ये दबाव है और ये उनका बीजेपी के अंदर आकर सबसे बड़ा रियल टेस्ट है कि वो आखिर चुनाव में टिकट कैसे बांटेंगे। जबकि सिंधिया ये भली भांति जानते होंगे कि कांग्रेस की कहां पर कमजोरी है, कौन से उम्मीदवार के खिलाफ किस अगर कैंडिडेट को उतारा जाता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो सिंधिया के ऊपर बहुत ज्यादा फिलहाल दबाव है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान है जो है वो जनता के समर्थन में ज्यादा दबदबा रखते हैं, यानी कि जनता उनको ज्यादा पसंद करती है, शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा पसंद करती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले। तो आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा है, युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिस तरीके से युवाओं का कनेक्शन है और जिस तरीके से किसानों का मुद्दा लगातार वो उठाते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने में उनके साथ काफी बड़ा रोल निभाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के देखने को मिलेगी? देखिए, अगर सिंधिया की बात करी जाए और पायलट की बात करी जाए तो इन दोनों नेताओं में एक जो समानता है वो ये है कि दोनों ही जनता के मुद्दे उठाते हैं और यही वजह है कि जनता के बीच पॉपुलर भी हैं। सिंधिया को लेकर जो आपने कहा कि क्या उनकी शिवराज सिंह चौहान की जितनी पॉपुलैरिटी नहीं, मुझे लगता है कि दोनों की पॉपुलैरिटी जो है वो उतनी है। और अगर ये देखा जाए मुख्यमंत्री का पद तो वो शिवराज सिंह चौहान के पास है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के बीच भी कहीं ना कहीं लोकप्रिय होते हैं। जब आप सत्ता में किसी पद पर होते हैं तो आपको चाहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। सिंधिया की अगर बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस में रह चुके हैं तो वो भी कहीं ना कहीं समर्थक उनके साथ है जो उन्होंने कांग्रेस में रहकर बनाए। अब वो फिलहाल बीजेपी में, तो लाजमी सी बात है कि बीजेपी सेंट्रल के तौर पर पार्टी है और वो एक राजघराने से आते हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो है
हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघर्ष करके वो सत्ता को कहीं ना कहीं पाया है। लेकिन अगर सिंधिया की बात करी जाए तो उनकी अगर विरासत को देखें तो एक राजघराने से आते हैं, और उस तौर पर भी देखें तो कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ही है। और मध्य प्रदेश में आप देखिए राजनीति जो है वो लगातार क्यों सिंधिया के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो तमाम नेता ये कहते हैं कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, सिंधिया ही सिंधिया, वो तो सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल राजनीति में अहम किरदार माने जा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान अगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सिंधिया की बदौलत ही बन पाएंगे, क्योंकि ग्वालियर हो, चंबल हो, अंचल हो, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां सिंधिया की पकड़ और उनके नेताओं की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से दबदबा कायम है वो दोबारा से सत्ता में आ पाएंगे। ये वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आपको लगता है कि जनता इस बार दोबारा से कांग्रेस पार्टी का जो है वो रुख करती हुई नजर आएगी? और जनता इस बार मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट देने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता की अगर बात करी जाए तो बिजली, पानी, ये दो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। किसान चूंकि पानी से जुड़ा हुआ होता है, जनता की अगर बात करी जाए तो उसे बिजली से खास तौर पर मतलब होता है। और कमलनाथ ने ये सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं भुना लिया है। उन्होंने कहा है कि 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से जो है वो बिजली दी जाएगी, पानी दी जाएगी। और खास तौर पर किसानों की अगर बात करी जाए तो उसके लिए तमाम तरह के ऐलान पहले ही कर दिए गए। 15 महीने की सरकार जो जब आती है, लगभग ये कहा जा रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद आई थी। और ये कमलनाथ बखूबी जानते थे कि सरकार चाहे 10 महीने चले, चाहे 5 साल चले, लेकिन उन्हें इस तरह का काम करके दिखाना है ताकि जनता के बीच जब वो ये वोट मांगने जाएं और ये कहने जाएं कि देखिए हमको आपको वोट करना है, तो जनता नकार ना सके। तो मुझे ये लगता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके बीजेपी ने भले ही सत्ता हथिया ली हो, लेकिन डर जो है वो बीजेपी के अंदर यही है। और सिंधिया को अपनी तरफ करने का फैसला भी कहीं ना कहीं इसी वजह से था कि देखिए कल को अगर मुसीबत आती है तो सिंधिया के जो वोट बैंक है, सिंधिया का जो तमाम तरह का जो सियासी दावपेच है, जो जानकारियां हैं, वो प्राप्त करके बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस को ही अपना मैंडेट देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल कपिल, आपने जैसा कि जिक्र किया था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तब वहां के समर्थक भी उनके साथ इस वक्त जुड़े होंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो वहां की पॉपुलैरिटी भी उनकी लगातार हक में इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन आपको लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ उनकी जो दोस्ती थी वो काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी में वो हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की दोस्ती को लेकर के सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि मानहानि का मुकदमा जब तक राहुल गांधी पर नहीं हुआ था तब तक सिंधिया जो है वो कोई भी बयान देने से बचते थे राहुल गांधी पर। लेकिन अब वो खुल करके राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि इसका फायदा उनको भारतीय जनता पार्टी में रह करके हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ अगर सिंधिया बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो इसकी दो वजह मानी जा सकती हैं। पहली है कि इतने साल वो कांग्रेस में रहे और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक दोस्ती थी, लेकिन उस दोस्ती के नाते भी देखिए सिंधिया को कुछ खास चीज़ें हासिल नहीं हुई। और आपको ये भी हम बताते चले कि जब एक सरकार में कोई होता है और सरकार को छोड़ देता है तो इस तरह की बातें करना लाजमी है। उन्होंने जो बातें कही थी हालांकि वो फैक्चुअल थी। उन्होंने कहा कि देखिए अगर न्यायपालिका की बात करी जाए तो बेवजह दबाव बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सांसदी गई है, तो ऐसे में राहुल गांधी जो है वो इकलौते ऐसे इंसान नहीं है जिनकी सांसद दी गई है। हालांकि वो कांग्रेस में बड़े नेता रहे हैं। भारत की अगर बात करी जाए तो गांधी परिवार से आते हैं, तो शायद एक ये बड़ी वजह रही जिसकी वजह से आज राहुल गांधी इतनी ज्यादा चर्चाओं में है। एक आखिरी छोटा सा सवाल, अगर सिंधिया को ऑफर आता है कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होने का तो क्या वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता वो ये ऑफर एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो पार्टी इंसान नेता के तौर पर छोड़ देता है उसमें वापस जाने का इसलिए मतलब नहीं बनता। कमलनाथ है, देखिए कमलनाथ उन्हें कभी भी जो है वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं देंगे, दिग्विजय नहीं देंगे। और ये श्योरिटी नहीं है कि उन्हें अगर वो वापसी करते हैं तो जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और ये भी आपको बताते चले कि बहुत ऐसे कम नेता होते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के बाद अपनी पार्टी में वापस आते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में रह करके शायद ही सिंधिया को मुख्यमंत्री पद कभी दिया जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे जो अटकलें हैं वो इस वक्त लगाई जा रही हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी सिंधिया की हो सके। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।